हेलो सर। हेलो। सर, सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम रवि सिहाग है और मैंने बीए किया हुआ पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर। सर, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है ये। ओके। सर, बात करें कितनी बार आपने इंटरव्यू दिए है? 3 बार इंटरव्यू दिया। ओके। सर, ओवरऑल आज के इंटरव्यू की स्पेशली बात करते हैं कि आखिर कैसा गया आपका इंटरव्यू? अच्छा गया इंटरव्यू। ओके। सर, शुरुआती क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए आपसे? शुरुआती क्वेश्चन वही डेप्थ से पूछे गए थे कि एग्रीकल्चर मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, बैकग्राउंड है, तो एग्रीकल्चर से कुछ क्वेश्चन। एक्चुअली बहुत सारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं जिनको लग रहा है कि यूपीएससी अब सिलेक्शन हिंदी मीडियम का कम होता जा रहा है। आखिर सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करें और इंग्लिश के मटेरियल को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में मटेरियल की कमी है। और थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन हो सकता है। भाई जो सही लगता है ना वैसे पढ़ाई करो। नींद आ रही है तो नींद आ रही है ना तो उसका एक इलाज है, नींद ले लो। अब नींद आएगी तो फिर पढ़ तो वैसे ही नहीं पाओगे, तो नींद ले लो 1 घंटे की, फिर उठ के पढ़ लेना, है ना। नींद नहीं आने की कोई दवाई होती तो मैं ले लेता ना भाई सबसे पहले। अब कुछ मतलब पूछेंगे कि याद नहीं होता, तो याद होने की दवाई होती तो मैं खा लेता सबसे पहले। वो तो बार बार पढ़ने से होगा ना याद। और नींद नहीं आ रही है तो फिर वो कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं हाथ बांध के पढ़ते थे, वैसे काम मत कर लेना बेवकूफों वाले, है ना। समझदार हो, दिमाग काम करता है ना तभी पढ़ाई होती है। साइंस के हिसाब से चलो। साइंटिफिक टेम्परामेंट की सबसे बड़ी कमी है हिंदी मीडियम में अपने में, सबसे बड़ी कमी है, सही बता रहा हूं, ये मैंने देखी है। हाँ हाँ, मैं रेगुलर करता था भाई। एक्सरसाइज और अच्छा खाना, ये दोनों बहुत अच्छी चीजें। 10 मिनट कर लिया करो ना, पार्क होगा सारों के पास में, भाग लिया करो। वही बात है, जोर आता है ना थोड़ा। तो पेपर पूरा करना बहुत जरूरी है। अब पेपर पूरा कैसे होगा? वो होगा प्रैक्टिस से। शुरू में नहीं होता, शुरू में मेरे ही 15 क्वेश्चन होते थे 3 घंटे में। पर जब अपन प्रैक्टिस करते हैं ना रेगुलर, जब आप 5 क्वेश्चन भी लिखते हो तो उसके लिए उतना ही टाइम लगा करो जो 3 घंटे में डिवाइड करके लगाना है ना। तो इस तरीके से आपको पेपर पूरा करना है। तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि पेपर पूरा नहीं होता। पेपर पूरा करने का 2 सॉल्यूशन है। एक तो पूरी कॉपी भरो पैराग्राफ में, फिर तो पूरा होगा ही नहीं किसी का भी। एक ही है कि स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? जैसे अब ऐतिहासिक योगदान है, यहां पे लिख दो कि इतिहास के स्रोत छोड़कर गए, इतिहास के स्रोत, ठीक है। समाज की जानकारी, अब हम लिखेंगे इनके द्वारा इतिहास के स्रोत छोड़े गए जो कि हमारे इतिहास को समृद्ध करते हैं। एक तो ये लिख दिया, एक इतिहास के स्रोत लिख दिया, समाज की जानकारी लिख दिया और अर्थव्यवस्था की जानकारी लिख दिया। ऐसे लिखेंगे ना, एग्जामिनर को शॉर्ट चीजें बहुत पसंद आती है। मैं आपको बताता हूँ मेरा इंसिडेंट। अभी मैं कॉपी चेक की मतलब मेरे दोस्तों की करता हूँ, तो जो लोग बुलेट पॉइंट में लिखते हैं ना, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है उनकी कॉपी कि हाँ यार बड़ा सुंदर करती है। प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी डिमांड करती है कि आपका नॉलेज चेक करती है वो, कि आपने कितना डीप में पढ़ा है ना। तो जब हम कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे हमने हिस्ट्री उठा लिया, तो हिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो आप उसमें कितना डीप में पढ़ते हैं, ये नहीं कि आपने फैक्ट कितने रटे हैं, आपने चीजों की समझ कितनी है और उसके साथ में फैक्ट्स, ये 2 चीजें हैं वो यूपीएससी डिमांड करती है प्रीलिम्स के लिए। वैसे अगर पूरे सिलेबस की बात करें ना, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ करने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स कोई एक अलग पोर्शन है फिर मेंस अपन अलग तैयार कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस का कंबाइंड तैयार करना चाहिए। जैसे बहुत सारे टॉपिक, इकोनॉमिक्स है, प्रीलिम्स मेंस का सेम है, वैसे ही ज्योग्राफी है, प्रीलिम्स मेंस का सेम है, साइंस तक में बहुत सारे पोर्शन सेम है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले बेसिक चीजें करनी होती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे हमने हिस्ट्री उठा लिया, तो हिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो आप उसमें कितना डीप में पढ़ते हैं, ये नहीं कि आपने फैक्ट कितने रटे हैं, आपने चीजों की समझ कितनी है और उसके साथ में फैक्ट्स, ये 2 चीजें हैं वो यूपीएससी डिमांड करती है प्रीलिम्स के लिए। वैसे अगर पूरे सिलेबस की बात करें ना, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ करने चाहिए,
कि ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स कोई एक अलग पोर्शन है फिर मेंस अपन अलग तैयार कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सर ने कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा कर दिया, ऐसा इतना कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो आपकी सफलता होती है उसमें आपका योगदान बहुत ज़्यादा नहीं रहता। ये बात मैंने पहले भी शायद सेमिनार में बोली होगी। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक तो जो मुझे अगर अच्छा पढ़ते हुए याद हो रहा है तो मेरे माता पिता का योगदान है। दूसरा, यहाँ पे रह रहा हूँ, कोई खाना खिला रहा है। यहाँ पे एक ढाबा होता था रोशन भाई का, तो काफ़ी अच्छा खाना खिलाता था, तो उसका भी योगदान है। ये सामने एक शॉप है, उसका भी योगदान है क्योंकि उससे मटेरियल ले लेके पढ़े हैं। कोचिंग का योगदान है, जिस बुक्स से पढ़ा हूँ उसका योगदान है, जहाँ से आते जाते थे जो भी फ्रूट वाला। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो शायद सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाता। तो आपका योगदान लेश मात्र है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप ने सोच रहे हैं कि मैंने तो निकाल दिया, अब मैं बस मेरी वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है, सारी स्थितियां आपके अनुकूल होती है, सब लोगों का सहयोग रहता है। पता नहीं कितने लोगों ने शुभकामनाएं मुझे दी होगी, तो उसकी वजह से आज ये रैंक आई है। खैर, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज की जो वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो भी ये सेमिनार है, उसमें सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होती है, जो सारों के फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। उसके बाद में इन सवालों पे चर्चा करेंगे। तो जैसा सर ने बताया कि 4 अटेम्प्ट मैंने दिए थे, पहले में मिला, दूसरे में मिला, तीसरे में नहीं मिला और चौथे में अंततः मिल गया। तो उन 4 अटेम्प्ट में क्या क्या चीज़ें होती है आपके साथ, क्या क्या मटेरियल आप पढ़ते हैं, क्या क्या नई चीज़ें आप प्रयोग करते हैं, और क्या क्या समस्याएं आपको आती है, उन सारों पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तैयारी शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए यूपीएससी के बारे में। आपने तैयारी स्टार्ट कर दी तो 2 या 3 चीजें हैं जो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। सबसे पहला है सिलेबस। यूपीएससी का क्या सिलेबस है, हम लोग सिलेबस देखते नहीं है और शुरू हो जाते हैं। तो सिलेबस प्री मेंस, अरस्तु ने बोला था कि जो दुस्साहस है और कायरता है उसके बीच की जो स्टेज है ना, उसको साहस कहते हैं। तो मेरा जनरली फोकस ही होता था, मैंने आज तक कभी 12-13 घंटे 14 घंटे पढ़ाई नहीं की, इतनी पढ़ाई कभी नहीं की, ना ही मैंने कभी 4-5 घंटे पढ़ाई की। मेरा फोकस रहता था 7-8 घंटे 9 घंटे डेली लाइब्रेरी में मेरे को निकालने हैं तो निकालने ही है। मतलब ऐसा होता था कि मैं शाम को जाता था तो मेरे पास थोड़ा खाली टाइम भी होता था खुद के पास सोचने के लिए, इधर उधर बात करने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए। और इतना टाइम मत दो कि खुद को टाइम ना मिले। जब आप खुद सोचते हो ना घर पे जाके कि आज के दिन में मैंने क्या किया, जब आपके पास ये टाइम नहीं होगा ना, फिर दिक्कत है। और टारगेट कभी इतने बड़े मत लेके चलो कि आपका पूरे दिन में टारगेट हो ही ना, और इतने छोटे भी नहीं लेके चलो कि 3 घंटे में कर दिया अब चलो मस्ती मारते हैं।